हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय मौर्य आपका स्वागत करता हूं विजय मौर्य क्लासेस में। मैं आपको 12th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे स्टार्ट होता है आईयूपीएसी, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, आईयूपीएसी से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं आईयूपीएसी। सभी 12th के बच्चे आईयूपीएसी से परिचित ही होंगे कि इसका फुल नेम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं आईयूपीएसी का फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का फुल नेम होता है। आईयूपीएसी एक नामकरण की पद्धति है कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की दो पद्धतियां हैं, साधारण पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। तो आज हम आपको आईयूपीएसी पद्धति से रूबरू कराते हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण किनका होता है? कार्बनिक यौगिकों का। कार्बनिक यौगिक क्या है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्बन और किसी अन्य दो तत्वों को जब हम मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। दो तत्वों में अगर एक तत्व कार्बन हो और दूसरा कोई अन्य तत्व हो तो उन तत्वों के संयोग को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो मेन तत्व है, मेन एलिमेंट, वो कार्बन है। तो कार्बन के विषय में हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, जानते ही हैं, इससे आप परिचित ही होंगे। और इसकी वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है ना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, जैसे 6 परमाणु क्रमांक है तो 2 और 4 में तोड़ते हैं तो यही क्या हो जाता है, उसकी संयोजकता हो जाती है। किसकी? कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। यही 4 संयोजकता बंधों के द्वारा पूरी की जाती है। हम उसका अरेंज करते हैं। तो आते हैं हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण किस प्रकार होता है। तो जैसे मेरा नाम है विजय कुमार मौर्य, आज ये इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरा नाम है विजय कुमार मौर्य ना, यही मेरा नाम है। तो ये फर्स्ट नेम होता है। ये क्या होता है? ये फर्स्ट है, ये मिडिल है और ये सरनेम होता है ना, ये सरनेम है। आगे कुछ और भी लग जाता है, जैसे मिस्टर लग गया ना, इसको हम प्रफिक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रफिक्स ना। पहले लग गया पूर्व लग्नक। तो इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का भी नामकरण होगा। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे लिखते हैं पूर्व लग्नक प्लस मूलाक्षर प्लस द्वितीयक अनुलग्नक प्लस प्राथमिक अनुलग्नक। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अगर आप इस चीज को जान गए तो आईयूपीएसी सीखना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बिना कंफ्यूजन के इसको कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम चलते हैं पूर्व लग्नक पर। पूर्व लग्नक 2 प्रकार का होता है। जैसे पूर्व लग्नक 2 प्रकार का, प्राइमरी पूर्व लग्नक,
प्राइमरी पूर्व लग्नक, द्वितीयक पूर्व लग्नक, प्राइमरी पूर्व लग्नक, द्वितीयक पूर्व लग्नक, प्राइमरी पूर्व लग्नक और द्वितीयक पूर्व लग्नक। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, सेकेंड डिग्री मतलब द्वितीयक। तो इसको आप शॉर्टकट में अभी यहाँ पर पूरा लिखते तो काफी जगह जाती है, तो हम शॉर्टकट में कम लिखना भी पड़ेगा और आप समझ भी जाएंगे। तो ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी प्राथमिक और 2 डिग्री मतलब द्वितीयक। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, 2 डिग्री मतलब द्वितीयक। प्राथमिक पूर्व लग्नक में आपके जैसे प्रतिस्थापी समूह आते हैं। कौन आते हैं? प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह। और कौन आते हैं? पार्श्व श्रृंखलाएं आती हैं। कौन आते हैं? पार्श्व श्रृंखलाएं, पार्श्व श्रृंखलाएं। इसमें का ये तो प्रतिस्थापी समूह पार्श्व श्रृंखलाएं अर्थात जैसे अभी समझाते हैं, थोड़ा सा अभी डिफाइन कर लेते हैं इसको। जैसे कार्बन अगर चक्रीय रूप में है तो उसमें हम उसको चक्रीय रूप को हम साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो। ठीक है ना, इससे आप परिचित होंगे। इसको साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो। चक्रीय रूप के कार्बन को साइक्लो लिखते हैं। ठीक है ना, अभी जब हम बताएंगे एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो आइए हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं, प्लस मूलाक्षर कर देते हैं। मूलाक्षर प्लस ये द्वितीयक अनुलग्नक, द्वितीयक अनुलग्नक प्लस प्राथमिक अनुलग्नक, प्राथमिक अनुलग्नक। तो ये प्रतिस्थापी समूह क्या है, पार्श्व श्रृंखलाएं क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप एक एक चीज समझते चलिए। प्रतिस्थापी समूह में हमारा आता है हैलोजन। क्या आता है? हैलोजन। प्रतिस्थापी समूह में हमारा हैलोजन आते हैं और पार्श्व श्रृंखला में हमारा एल्किल आता है। क्या आता है? एल्किल। पार्श्व श्रृंखला में एल्किल। अब हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं इनको आप जानिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। अब पार्श्व श्रृंखला में एल्किल आता है। एल्किल का फार्मूला आप जानते ही हैं, CnH2n+1। ठीक, जैसे कार्बन नंबर कितना है, मान लो 1 रखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी रखते हैं, 1 रखते हैं, तो H2 × 1+1 ना, तो कितना आएगा, C 2 × 2 + 1 3 CH3। इतना आप लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं मूलाक्षर पर। मूलाक्षर पर चलते हैं, उसके बाद मैं इस पर आता हूं, ठीक है ना। तो मूलाक्षर में आते हैं। मूलाक्षर मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। मूलाक्षर में क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन में कार्बन की संख्या अगर C1 है तो इसको मेथ, C2 है तो एथ, C3 है तो प्रो, C4 है तो ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट। देख रहे हैं ना, ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। इसको देखते चलेंगे। C1 में C2A, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। आप 10 तक का कार्बन नंबर याद रखेंगे। देख रहे हैं, C1 में C2A, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक।
इसको माइंड में रखेंगे और यहां पर देखेंगे कि कार्बन नंबर कितना है, मेथ। कार्बन नंबर कितना है, मेथ ना, मेथ लिख देंगे। मेथ ये एल्किल है। एल्किल का मतलब होता है एल्क प्लस इल, एल्क प्लस इल। तो एल्क हमारा नंबर ऑफ कार्बन हो गया। एल्क हमारा क्या हो गया, एल्क हमारा नंबर ऑफ कार्बन हो गया। एल्क हमारा नंबर ऑफ कार्बन हो गया। और इल में देखो, अगर ये इस रूल को फॉलो करता है CnH2n+1, इस रूल को फॉलो करता है तो हम इल जोड़ देंगे, तो मेथ इल। देख रहे हैं ये क्या हो गया, मेथिल। अभी यहीं पर C2H5 हो जाएगा तो एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है ना। आप देख रहे हैं C1 था इसलिए मेथ, फिर ये H3 इस रूल को फॉलो कर रहा था इसलिए इल जोड़ दिए, तो ये मेथिल हो गया। ऐसे ही आप C2 पर ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे C2H2 × 2+1 तो क्या आ जाएगा, C2H5, 2 दूनी 4 + 1 5, C2H5 अर्थात एथिल। प्रतिस्थापी समूह को हम हैलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हैलो। क्या पढ़ते हैं, हैलो। प्रतिस्थापी समूह को हम हैलो पढ़ते हैं। कैसे, इस तरह हैलो। हैलो हाय वाला नहीं, ये हैलो है। हैलो का मतलब है फ्लोरो। फ्लोरो क्या पढ़ेंगे इसको, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फिर एक बचता है फ्लोरो। देख रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह को हम हैलो पढ़ते हैं। हैलो में जैसे ये F है तो इसको फ्लोरो, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आई का आइडो। पार्श्व श्रृंखला में यहाँ पर आते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। ठीक है ना। मैक्सिमम आपका हेक्सिल तक जाता है, नहीं तो बहुत गया तो हेप्टिल या ऑक्टिल तक जाता है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं जाता है आपकी चयन कार्बन नंबर की। तो इतनी बातें फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, आप एक बार फिर से नजर डालिए। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति को आईपीएसी पद्धति के द्वारा हम डिफाइन कर रहे हैं। आईपीएसी पद्धति का फुल नेम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और कार्बनिक यौगिकों की आईपीएसी में नामकरण की जो फार्मूले हैं उस पर हम आते हैं। तो पहले आता है पूर्व लग्नक, मूलाक्षर, द्वितीयक अवलग्नक और प्राथमिक अवलग्नक। तो पहले हम इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। पूर्व लग्नक दो प्रकार का होता है, जैसे प्राथमिक पूर्व लग्नक और द्वितीयक पूर्व लग्नक। प्राथमिक पूर्व लग्नक में कौन कौन से आते हैं, प्रतिस्थापी समूह आता है और पार्श्व श्रृंखलाएं आती हैं। प्रतिस्थापी समूह में कौन आते हैं, हाइड्रोजन। प्रतिस्थापी समूह में कौन आते हैं, हाइड्रोजन। अभी इसको और डिफाइन करेंगे हम, आप परेशान न होइए, बिल्कुल कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा इसको समाप्त करने के बाद कि आपको डाउट हो, तो बिल्कुल परेशान न होइए, बहुत आसानी से पढ़ेंगे इसको, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। तो प्रतिस्थापी समूह को हम हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो संशोधित नहीं हुई थी उसमें 7वें वर्ग में, और जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें 17वें वर्ग में हाइड्रोजन समूह हमारा उपस्थित है। तो उसको हम हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 5 तत्व आते हैं। तो एस्टाटीन को नहीं लेते हैं क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा धातु का गुण उसमें आ जाता है। तो हम, ये हमारी लिक्विड गैसें हैं, ये हमारी क्या है, लिक्विड गैसें हैं। इन लिक्विड गैसों को हम हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन को आईपीएसी में हैलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हैलो पढ़ते हैं। और हैलो में कैसे, जैसे F है, फ्लोरीन है तो हमारा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस प्रकार से। दूसरा नंबर आता है प्राइमरी पूर्व लग्नक में पार्श्व श्रृंखला का। पार्श्व श्रृंखला मतलब एल्किल। एल्किल क्या होता है, एल्किल एल्केन से एक हाइड्रोजन जब कम कर दिया जाता है तो वह एल्किल होता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है तो वह एल्किल होता है। लेकिन अभी हम एल्केन का नाम नहीं लेंगे क्योंकि एल्केन का जिक्र हमने अभी नहीं किया है। अभी हम सिर्फ एल्किल पर आते हैं। तो एल्किल का फार्मूला ये होता है CnH2n+1। देख रहे हैं। अब इसी पर जब हम नंबर लिखते हैं C1H2 × 1+1, तो C1 का C
और 2 एकम 2 प्लस 1 3 CH3। तो यहीं पर इसको छोड़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पे आते हैं। यह हमने 10 तक का नंबर ऑफ कार्बन लिखा। C1 है तो मेथ, यहाँ पर C1 था तो मेथ लिखे। और ये एल्किल दो चीजों से मिलकर बना है, एल्क प्लस इल। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में मेथ है तो हम मेथ लिख दिए ये एल्क में, और इल जोड़ दिए। इल इसलिए जोड़ दिए क्योंकि यह इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो हाइड्रोजन और आपकी एल्किल ये दोनों क्या है, पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। कौन, ये पार्श्व श्रृंखला है और एक प्रतिस्थापी समूह है। हाइड्रोजन को यक्स से डिफाइन करते हैं, कैपिटल एक्स से, और पार्श्व श्रृंखला को कैपिटल आर से। इसको नोट कर लेंगे। कहीं भी ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम आगे चलते हैं मूलाक्षर पर। ये आप देख ही रहे हैं मूलाक्षर। द्वितीय संलग्नक में हमारा आता है एन, इन और आइन। एन, इन और आइन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे किस पर, प्रतिस्थापी समूह पर। पार्श्व श्रृंखला से आप परिचित हो चुके हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, प्लस अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ई लगा देंगे। बस इतना आपको करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। प्रतिस्थापी समूह या पार्श्व श्रृंखला कैसे अटैच होती हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा करके चैप्टर को। लेकिन प्रतिस्थापी समूह को हम डिफाइन कर दे रहे हैं आपको यहीं पर, बाद में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा देखेंगे हम, इसको मिटाकर आप इसको वीडियो पुश करके आप पॉज करके लिख सकते हैं। हम इसको अभी मिटा रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैसे हम प्रतिस्थापी समूह को करते हैं। जैसे हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए। अभी इसकी संयोजकता पूरी है। इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम कुछ अन्य चीजें लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें Br, क्या लिख दें, Br। इसने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, किसने, ब्रोमीन ने। ब्रोमीन क्या है, एक प्रतिस्थापी समूह अर्थात हाइड्रोजन है हमारा। इसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित किया ना, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, क्या हो गया, CH3Br ना। तो क्या हो गया, ये हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो अभी सिर्फ आपको प्रतिस्थापन बता रहे हैं, इसका एक ऐसी नाम हम बताएंगे जब हम इन दोनों को पूरा कर लेंगे तब। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि प्रतिस्थापी होने के बाद ये इस रूप का बनता है, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्थापी समूह। इसके स्थान पर आप Cl भी लिख सकते हैं, Cl भी लिख सकते हैं, ठीक। आप I भी लिख सकते हैं, आप F भी लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपके 4 प्रतिस्थापी समूह हैं इनको आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी अनुलग्नक और प्राइमरी अनुलग्नक पर, ठीक है ना। प्राइमरी अनुलग्नक और सेकेंडरी अनुलग्नक। सेकेंडरी अनुलग्नक में हमने लिखा एन, इन और आइन। ये क्या है, इन पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पहला दिन था, तो प्लीज जो भी कमियां हमसे रह गई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।